बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ी करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास का में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है BA 5 सेमेस्टर होम साइंस का आपका फर्स्ट पेपर है। इसकी मैं आज पूरी की पूरी आंसर की करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका जो कराया गया है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में कराया गया है। ये आपका जो है होम साइंस का आपका फर्स्ट पेपर है। और ये जो मैं बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ये मेरा बुकलेट जो है ए है। आपका बुकलेट जो ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। आपका बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट आपके क्वेश्चन पेपर में उतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और वही पूछे गए हैं। हो सकता है आपका बुकलेट के कारण आपका क्वेश्चनों का स्थान थोड़ा सा चेंज हो सकता है। मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है आप में किसी दूसरे नंबर पे हो उसकी स्टार्टिंग। एक क्वेश्चन आपको केवल मैच कर लेना, ढूंढ लेना है, उसी के बाद के सारे क्वेश्चन भी आपको मिलते जाएंगे। इसमें जो है 2 घंटा समय दिया गया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका था। इसमें 75 आपके क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जिसमें से केवल आपको 65 क्वेश्चनों का ही आपको उत्तर देना था। आप छोड़ छोड़ कर भी क्वेश्चन कर सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, मेरा बुकलेट जो कि ए है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाना बुनाई को जो है कहते हैं, तो बाना बुनाई को जो है क्या कहते हैं आपको बताना है। तो बाना बुनाई को जो है हम क्या कहते हैं, इसको जो है बाना बुनाई को जो है हम भरने की जो है बुनाई भी कहते हैं। और ये जो है चौड़ाई वाले जो धागे होते हैं, ये इसको संदर्भित करता है। किसको करता है भैया? ये चौड़ाई वाले धागे को ये संदर्भित करता है, जिसको हम जो फीलिंग नीटिंग कहते हैं। इसमें का पहला रहेगा। और जो आपका वार में जो नीटिंग होता है, ये जो है लंबाई वाले धागों को जो है संदर्भित करता है, क्योंकि ये जो है बाना बुनाई की बात कर रहा है, क्योंकि ये चौड़ाई वाले धागों की संदर्भित करता है, इसलिए इसका जो पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। और ताना बुनाई जो होता है, इसके विपरीत होता है, जिसको हम जो है वार्म नीटिंग कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि मोती जैसे उभार में जो है दिखाई देते हैं, तो इसमें क्या दिखाई देता है? तो इसमें जो है उल्टी बुनाई में और सीधी बुनाई दोनों में दिखाई देते हैं, इसलिए इसमें का राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है कि हार्नेस, हार्नेस क्या है आपको ये बताना है। तो हार्नेस जो होता है, करभे जो है करघे में लगाया जो है फ्रेम होता है। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन रहेगा। नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि शटल पर तो जो है बाने का धागा जो है लपेटा जाता है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि कंघी, कंघी क्या है? कंघी जो है करघे के समान की जो है और लगी होती है। इसमें का जो राइट रहेगा आपका सी लगाइएगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लेंजिंग परिसज्जा द्वारा क्या किया जाता है, आपको ये बताना है किसके लिए होता है। 6 नंबर की हम यदि बात करें तो ये होता है वस्त्र की सतह को जो अत्यधिक जो है चमकदार बनाया जाता है, इसके माध्यम से। इसका पहला ऑप्शन। चमकदार वस्त्र पर जो है सफ़ेदी लाई जाती है, तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। इसमें का आल भी हो सकता है, ठीक है, इसमें का आल भी हो सकता है। देखिएगा, फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि जो है टैट्रिक परिसज्जा द्वारा क्या किया जाता है, आपको ये बताना है। टैट्रिक परिसज्जा के द्वारा क्या होता है, आपको ये बताना था। तो ये जो है वस्त्रों को जो है सभी जगह से जो है समान चौड़ाई को जो है बनाया जाता है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका दिया हुआ जो कि है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि विरंजन जो है परिसज्जा द्वारा, विरंजन परिसज्जा के द्वारा क्या होता है, तो इसके द्वारा जो है सफ़ेदी की जाती है, नहीं वस्त्र पर जो है सफ़ेदी लाई जाती है, इसका राइट होगा इसमें का डी ऑप्शन। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि मर्सी जो है राइज्ड परिसज्जा जो है दी जाती है, तो ये किस वस्त्रों में दी जाती है, आपको ये बताना है। तो जो सूती वस्त्रों में दी जाती है, इसमें का दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन है कि नैपिंग परिसज्जा द्वारा, नैपिंग परिसज्जा के द्वारा, इसके द्वारा जो वस्त्र की सतह पर जो है रोए उठाए जाते हैं, इसमें का जो राइट रहेगा आपका सी ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि जल निवारक जो है परिसज्जा होती है, यानी जो वाटर प्रूफ जो फिनिशेस होती है आपकी परमानेंट होती है, इसका पहला ऑप्शन, ठीक है, परमानेंट होती है परिसज्जा, क्योंकि यहाँ से वाटर प्रूफ की बात करें तो परमानेंट ही रहेगा। जब उस टेम्परेरी भी हो सकती है, लेकिन परमानेंट ज़्यादा सही रहेगा। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि वस्त्र को जो है बांध कर रंगने की कला को जो हम क्या कहते हैं, इसको बांधनी कला कहते हैं। इसमें का जो राइट रहेगा आपका बी ऑप्शन होगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय रंग जो है प्रयुक्त होते हैं, अम्लीय रंग जो है प्रयुक्त होते, तो ये जो है ऊनियम जो है रेशमी वस्त्रों को रंगने में, सी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि बाटिंग जो है मूलतः शब्द है, तो जो है ये जैपनीज का शब्द है, इसमें का राइट होगा बी ऑप्शन। फिर आपका है जाम दानी, ये जो है किससे संबंधित आपको ये बताना है। तो ये संबंधित है जो है ढाका बांग्लादेश से, इसमें का बी ऑप्शन। जो कि 16 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो है पटोला वस्त्र जो है प्रसिद्ध है, तो ये जो है
पटोला वस्त्र जो है प्रसिद्ध है, ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये जो है गुजरात, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन 16 नंबर का। 17 नंबर भी क्वेश्चन आप देखिएगा कि आब ए रवा का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जो ओस की बूंद, इसमें का जो राइट होगा 17 का बी ऑप्शन। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि सिकुड़न प्रतिरोधक जो है परसज्जा है तो कौन सी है? तो ये जो है सल्फ्योराइजिंग है, इसका जो राइट रहेगा आपका होगा सी ऑप्शन। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि हिमरस तथा जो है आमरस वस्त्रों का जो निर्माण होता है तो कहाँ होता है? औरंगाबाद जो है में होता है। औरंगाबाद में कहाँ होता है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में होता है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन है कि चंदेरी जो है साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं तो कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो ये जो प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश की। कहाँ की? मध्य प्रदेश की, इसका सी ऑप्शन रहेगा। फिर आपका दिया हुआ है कि कत्था जो है निकाला जाता तो भैया पेड़ की छाल से, इसका बी ऑप्शन, पेड़ की छाल से। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन है कि ढाका की मलमल का जो निर्माण होता था तो ढाका की मलमल का जो निर्माण होता था वो आपका होता था कॉटन फाइबर का, यानी जो है कह सकते हो सूती रेशों से, ठीक। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका 22 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन की पंजाब की जो है परंपरागत जो है कढ़ाई है वो कौन सी है? तो जो है फुलकारी है, इसका जो राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि कसूती कढ़ाई वस्त्र पर जो है की जाती है तो किस वस्त्र पर की जाती है? तो ये जो है वैसे तो सूती वस्त्रों पे की जाती है तो इसमें का सूती मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। फिर देखिएगा जो कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि कश्मीर की जो परंपरागत जो है कढ़ाई कौन सी आपको बताना है? तो कसीदा है, कौन सी है? कहोगे कसीदा, इसका सी ऑप्शन। 26 नंबर फिर बंगाल की प्रसिद्ध जो है कढ़ाई कौन सी आपको ये बताना है? बंगाल की जो प्रसिद्ध कढ़ाई है वो है कांथा है, इसका राइट होगा बी ऑप्शन। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय रंग जो है किसके लिए जो प्रयुक्त होते हैं आपको ये बताना है? तो अम्लीय जो रंग हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हो, यानी जो है उपयुक्त होते हैं, आपको ये बताना था। तो 27 नंबर की हम बात करें तो ये जो है ऊनियम जो है रेशमी वस्त्रों के लिए, इसमें का सी ऑप्शन। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि वसीय अम्लों के जो है लवण को हम कहते हैं सोप कहते हैं, साबुन कहते हैं, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि जरदोसी कढ़ाई जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है। तो ये कढ़ाई जो प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश के लिए में प्रसिद्ध है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है करघे का भाग नहीं आपको बताना है? तो जो इसमें दिया हुआ टिरिकोट जो है कोई भी इसके जो है करघे का भाग नहीं है, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आकर 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्राकृतिक जो उदाहरण नहीं है? तो हल्दी और कत्था और मेहंदी ये सभी प्राकृतिक, लेकिन अम्लीय रंग जो है ये कोई भी प्राकृतिक नहीं है, मानव कृत, इसलिए इसमें का राइट होगा सी ऑप्शन। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन है कि बाने के धागे को सेट से जो गुजारने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना था। तो इसको हम पिकिंग कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा पिकिंग होगा, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका धरातलीय जल का स्रोत क्या है? तो भैया तालाब, नदियाँ, झरने, सभी से का होगा डी ऑप्शन। फिर आपका दिया हुआ है सांगानेरी प्रिंट जो किस विधि द्वारा की जाती है? तो कहोगे भैया किस विधि के द्वारा? तो जो ब्लॉक जो है प्रिंट के द्वारा की जाती है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है कि मधुबनी जो है प्रिंट की जो है क्या विशेषता आपको बताना है? तो इसकी विशेषता है जो है पौराणिक कथा पर आधारित है और सामाजिक जीवन पर भी आधारित है, इसमें का राइट होगा सी ऑप्शन। उपरोक्त के दोनों रेशमी वस्त्रों पर जो है कलफ लगाने के लिए जो किस पदार्थ का जो प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए गोंद का प्रयोग करते हैं, गम का, बी ऑप्शन। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन कि इस जो है बुनाई के बने हुए वस्त्र जो है काफ़ी मजबूत होते हैं। तो किसके वस्त्र जो है काफ़ी मजबूत होते हैं? तो प्लेन, ठीक है, प्लेन वस्त्र काफ़ी मजबूत होते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन का जो राइट रहेगा डी ऑप्शन होगा। फिर आपका प्राकृतिक जो है जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो प्राकृतिक जो सबसे शुद्ध जल होता है वो रेन वाटर का होता है, वर्षा का जल होता है, इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि लंबवत धागा जो है किस नाम से जाना जाता है? आपको ये बताना था। तो लंबवत धागा आपके फर्स्ट नंबर पे भी यही क्वेश्चन आपका था, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। तो इसमें जो होता है जो ताने का जो धागा होता है ये लंबवत होता है, ठीक है। और जो बाने का धागा होता है भैया, तो बाने का बुनाई जो बाने के धागा होता है ये चौड़ाई वाला होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ताने का जो भी धागा लगा है उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा
अवकारक जो है ब्लीच है आपको ये बताना, तो जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि दिया हुआ है कि किस प्रकार के वस्त्रों को जो है क्षार नुकसान जो है पहुंचाता है, आपको ये बताना है। 41 नंबर की हम बात करें तो इसमें जो है सूती वस्त्रों को भी, ऊनी और लिनन ये सभी को इसमें करेक्ट होगा, उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 42 नंबर क्वेश्चन है कि एकत्र जो है वस्त्र किस राज्य से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये जो उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ से भैया संबंधित, कहोगे उड़ीसा से। फिर आपका दिया हुआ है 43 नंबर क्वेश्चन है कि सेलियो लॉजिक जो है रेसे रंगे जाते हैं, तो ये जो है किसके माध्यम से रंगे जाते हैं, ठीक है। 43 की हम बात करें तो जो है सल्फर डाइज के द्वारा, इसमें का राइट होगा सी ऑप्शन। फिर आपका है लघु ज्यामितीय जो है नमूने, ये विशेषता है, ये किसकी विशेषता है आपको ये बताना था, जो है डाबी बुनाई की, इसका पहला ऑप्शन। फिर 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा जो है राज्य अपने कांजीवरम जो है साड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध है, तो तमिलनाडु है। कांजीवरम साड़ियों के लिए जो है तमिलनाडु प्रसिद्ध है, इसका पहला ऑप्शन। रंगाई और जो है छपाई में क्या अंतर है, तो रंगाई और छपाई की हम बात कर ले अंतर की, तो रंगाई में जो है पूरा कपड़ा रंगा जाता है, जबकि छपाई में जो है केवल पैटर्न किया जाता है। इसका केवल सी ऑप्शन जो है पूर्णतः जो इसकी विशेषता का फॉलो कर रहा है, इसके बीच में अंतर की। अब देखो 47 नंबर क्वेश्चन, स्टीम जो है वॉशिंग का क्या लाभ है, तो ये जो है दाग धब्बे को हटाने के लिए, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि डाई जो है क्लीनिंग में जो है प्रयोग किया जाने वाला जो है सल्फेट क्या है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है परक्लोरो जो है एथिलीन है, कौन है भैया, परक्लोरो एथिलीन है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 48 का। फिर देखो 49 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी जो है तकनीक से कपड़े की आकार और डिजाइन को जो है लगाया जाता है, तो किस के द्वारा किया जाता है भैया, तो कहोगे एप्लीक के द्वारा, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी जो है पारंपरिक जो कढ़ाई मुगल साम्राज्य से जो है उत्पन्न हुई थी, आपको बता, तो चिकनकारी हुई थी, इसका ऑप्शन रहेगा चिकनकारी, पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन की वस्त्रों की सतह का अलंकार कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग कहते हैं, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। तंतु अवस्था को जो है रंगने को क्या कहते हैं, तंतु अवस्था के रंगने को हम स्टोक डाइज कहते हैं, जिसको हम स्टैग रंगाई कहते हैं, पहला ऑप्शन। 52 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बोलता है राइट होगा। फिर आपका दिया हुआ है 53 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोनाइजिंग जो है की जाती है, तो कार्बोनाइजिंग जो की जाती है भैया, तो ऊन पे की जाती है, कहाँ भैया, ऊन पे की जाती है। 43 का जो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन होगा। फिर आपका ग्रे गुड्स क्या है, ग्रे गुड्स क्या है भैया, तो कहोगे अनफिनिश्ड जो है फैब्रिक, इसका राइट होगा इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है प्रथम जो संश्लेषित जो है डाई विकसित हुई थी, तो 1856 में हुई थी, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर 56 नंबर क्वेश्चन है कि जो है बिना बुना हुआ वस्त्र किसके द्वारा जो है बनाया जाता है, आपको ये बताना था। तो ये जो बनाया जाता है फाइबर के द्वारा, 56 का फाइबर यानी दूसरा ऑप्शन, 56 नंबर क्वेश्चन का दूसरा। फिर दिया हुआ 57 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के वस्त्रों को उबाल कर जो है धोया जा सकता है, आपको ये बताना था, तो कॉटन के, कपास के, चलेगा। 48 देखो फिर इन साड़ियों के निर्माण में जो है ताने को पहले नमूने के अनुसार रंगा जाता है, फिर जो है बुनाई की जाती है, तो इसमें जो है एक पटोला दोनों के सिलसिले में आप लगाइएगा, सी ऑप्शन बोलता है राइट रहेगा। फिर आपका दिया कि बालूचरी साड़ियाँ जो है प्रसिद्ध हैं, कहाँ की प्रसिद्ध हैं, आपको ये बताना था, तो ये जो प्रसिद्ध है वेस्ट बंगाल की, इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका है 60 नंबर क्वेश्चन है कि वाइट जो है वर्क, ये जो है किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना था। तो ये जो जाना जाता है चिकनकारी के नाम से, इसका पहला ऑप्शन 60 नंबर का राइट है। फिर आपका दिया हुआ है कि जो है डाइज, यानी जो है किस डाइज को जो है आइस डाइज कहते हैं, तो जो है आपकी जो एजोइक जो डाइज है, इसको जो है हम आइस डाइज कहते हैं, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका जल का सूत्र भैया H2O होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं था। स्ट्रेसिंग में जो है नमूना होता है, तो ये जो है कटआउट होता है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है जो है निकला हुआ। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है कि यांत्रिक जो है परसज्जा है, यांत्रिक परसज्जा है जो है टेटरिंग है, कौन है भैया, कहोगे टेटरिंग है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका सोडियम जो है हाइपोक्लोराइड क्या है, आपको ये बताना है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड ये क्या है, तो ये जो है ब्लीचिंग एजेंट है, इसका राइट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन। फिर 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा वस्त्रों के उचित जो है देखभाल एवं जो है संचयन से
क्या होता है आपको ये बताना है। 66 नंबर की हम बात करें तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। वस्तु टिकाऊ बना रहता है, कार्य क्षमता बढ़ सकती है, नई जो है दिखाई देता है, नया भी दिखता है देखने में। फिर आपका है बंधेज रंगाई में जो उपयोगी नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है मोम जो उपयोगी नहीं है और सभी, इसलिए इसमें कर होगा सी ऑप्शन। फिर 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, छपाई तीव्र गति से होने वाली तकनीकी है, एक ऐसी तकनीकी है, आपको ये बताना है। तो ये जो रोलर है, इसका भी ऑप्शन। फिर देखिएगा जो कि 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, उत्तर प्रदेश का जो है लखनऊ प्रसिद्ध है, तो किसके लिए भैया, तो कहोगे चिकनकारी के लिए, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतया राइट रहेगा। फिर 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो है कलमकारी की जो है की जाती है, तो कलमकारी जो की जाती है वो की जाती है भैया पेन से। फिर देखिएगा क्रोम येलो और जो है पर्शियन ब्लू, ये क्या है, ये जो है मेटेलिक जो है कलर है। ये कौन है भैया, ये मेटेलिक कलर। मेटेलिक जो है कलर्स आपके कौन से होते हैं, जैसे कि सिल्वर कलर हो गया, गोल्डन कलर हो गया, तो ये होते हैं, ठीक है, खनिज जिसको हम रंग कहते हैं। फिर देखिएगा आपका 72 नंबर क्वेश्चन की परिसज्जा का उद्देश्य क्या, आपको बताना है। तो सभी इसके उद्देश्य ही हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन 72 का राइट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि वेश एवं जो है साल्ट रंगों का जो है प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, तो जो है वाइटिक के लिए, ठीक है, वाइटिक के कहते हैं, इसमें का जो राइट होगा वाइटिक के लिए सी ऑप्शन। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है कि जब वस्त्र जो है कतई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है तो उसको जो है क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टोक, कहते हैं रंगाई, इसका पहला ऑप्शन। फिर लास्ट में आपका दिया हुआ 75 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले आपको बताने का प्रयास करूंगा। जितने भी मैं इसके आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, वैसे तो मेरे पास इसकी कोई भी बुक नहीं है, सभी गूगल के माध्यम से ही मैं इसके आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। हो सकता है 1-2% की त्रुटियाँ हो गई हो, तो उसको आपको मैनेज कर लेना है, ठीक है, क्योंकि कोई भी मेरे पास टीचर होम साइंस का अवेलेबल नहीं है, अपने ही गूगल के माध्यम से ही मैं सारे आंसर बता रहा हूँ। तो हो सकता है 2% की त्रुटियाँ हो सकती हैं शायद, नहीं तो अधिकतर जो है क्वेश्चन मैं सही करा रहा हूँ। देखो 75 फिर लास्ट में भी देख लो कि बाटिक जो है रंगाई तकनीकी है, ये किसकी तकनीकी है भैया, तो प्रतिरोधक की है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। पूरा मैंने पेपर जो है सॉल्व कर दिया है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।